उस समय का परिस्थिति के अनुसार बनाया हुआ था भारत का संविधान। अब हालात अलग हो गए तो बीच बीच में कुछ ऐड किया गया है। पहले समझ लो जो मूल संविधान है, मतलब जब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो या उनके जो साथी बनाए थे वो किस तरह से हमें दिए थे। पहले समझ लो भाग 22, कितना भाग है? 22 भाग है। अभी वर्तमान में कितना बोलेंगे? 25 बोलेंगे। तो वैसे जो मूल संविधान है वो 3 कौन सा बढ़ गए वो बताएंगे। पहले समझ लो भाग। संविधान में से अक्सर क्वेश्चन यहाँ पूछेगा, और ये अगर भारत का अगर संविधान को अगर समझना चाहते हो तो अभी जो बता रहे हैं उसको समझ लो, याद कर लो पूरी तरीके से, तो होगा, मज़ा आएगा तुमको भी। भारत का संविधान में भाग 1, टोटल 22 भाग है, उसमें से आधा आज बता देंगे। भाग 1 जो कि अनुच्छेद का संख्या 1 से लेकर कहाँ तक है? 4 तक है। भाग 1 क्या बोलता है? भाग 1 बोलता है संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। पहला भाग बोलता है भारत कौन होगा, संघ कौन होगा और उसके राज्य क्षेत्र कौन होंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। उसी के अंदर हम पढ़ेंगे कि भारत, अभी बाद में लिख लेना उसको, भारत मतलब अगर भारत को एक नया राज्य बनाना होगा, मतलब कोई एक राज्य को तोड़ना होगा तो कौन सा अनुच्छेद के तहत तोड़ सकते हैं, या भारत का कोई पड़ोसी देश वाला है वो भारत में मिलना चाहता है, कौन सा अनुच्छेद से ऐड होगा वो भी बताया हुआ है। तो भाग 1 याद रखना, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग दूसरा हमको बताता है नागरिकता के बारे में, भारत का नागरिक कौन होगा, और ये हमें बताता है 5 से लेकर 4 पे ख़त्म हुआ तो 5 से शुरू होगा, 5 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 11 तक हो गया। भाग तीसरा हमें क्या बोलता है? भाग तीसरा के बारे में तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो, मौलिक अधिकार। ये भारत का जो संविधान है वो भाग 3 बोलता है। भाग 3 बोलता है कि मौलिक अधिकार क्या क्या होंगे, और मौलिक अधिकार का अनुच्छेद क्या होगा? ये 12 से शुरू होगा। 12 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? 35 तक जाएगा। तीसरा हो गया। चौथा भाग 4 हमें क्या बोलता है? राज्य के कुछ तत्व होंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व हो गया। और ये कहाँ पर जाएगा? 35 से ख़त्म हुआ है, 36 से शुरू होगा, 36 से कहाँ तक जाएगा? 51 तक जाएगा। अब भारत का मूल जो संविधान था इस तरीके से बोला है, लेकिन जब हालात बदल गए, अब हमारे मौलिक अधिकार का मतलब हम जो जनता है, भारत का संविधान हमें कुछ अधिकार देते हैं। मौलिक अधिकार कुल कितने हैं? 6 है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरीके से हम पढ़े हुए हैं। तो इनके बाद एक चीज़ पता चला कि अगर जो नागरिक है उनको कुछ अधिकार दिया गया है तो हम नागरिकों को भी तो कुछ अधिकार है देश के प्रति कुछ करने का। बहुत कोई होते हैं जो रैली में निकलता है और भारत को आज़ादी दिलाने में जो महान जो नेता सब है उन लोगों का नाम को लेकर कभी कभी मजाक कर देते हैं। उनका नाम को थोड़ा रिस्पेक्ट पे लेना चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ देश को आज़ाद करवाए हैं। तो इसी में ही बाद में एक जोड़ दिया गया, भाग 4 का क जोड़ दिया है, यही चीज़ हो गया। अब 25 इसीलिए होगा, एक और 2 गो ऐड होंगे, बताएंगे। 4 का क किसके बारे में बोलता है? मौलिक कर्तव्य के बारे में। भाग कर्तव्य का स्पेलिंग ठीक लिखे, कर्तव्य। भाग 4 का क हमें बोलता है मौलिक कर्तव्य, और ये 51 में ही ख़त्म हुआ है, तो बीच में ऐड किए हैं तो हम क्या कर देंगे? 51 का क। मौलिक कर्तव्य का जो अनुच्छेद है वो क्या होगा? 51 का क बोल देना। 4 के बाद आता है भाग 5। भाग 5 हमें किसके बारे में बोलता है? ये संघ के बारे में बोलता है। संघ या संघ सरकार बोलो, संघ सरकार। ये शुरू हो रहा है, अब 51 पे ख़त्म हुआ है, ये 52 से शुरू होगा। हम बता रहे हैं एक चीज़, भाग 5 का टोटल 5 अध्याय है। अध्याय 1,
अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5। भाग 5 में 5 अध्याय है। उसी तरीके से भाग 6, भाग 5 में अगर हम राज्य के संघ के बारे में पढ़ें तो भाग 6 ये हमें बोलता है राज्य के बारे में, राज्य सरकार के बारे में बोलता है। और ये अगर 52 से स्टार्ट हुआ है तो ये स्टार्ट होगा 152 से। तो अब बताओ मेरे को, अगर ये 152 से शुरू हो रहा है, भाग 6 152 से शुरू हो रहा है, तो भाग 5 ख़त्म कितना में हुआ होगा? हाँ, तो ये इस तरीके से याद करना है। भाग 6 जो कि राज्य सरकार के बारे में बोलता है, भाग 6 इसके अंदर भी टोटल अध्याय की संख्या, पहले 1 लिखो, अध्याय 2, अध्याय 3, 4, 5, 6 याद रखना। भाग 5 में 5 अध्याय, भाग 6 में 6 अध्याय। भाग 5 बोलता है संघ सरकार और भाग 6 बोलता है राज्य सरकार। भाग 6 का कितना में ख़त्म हो रहा है उसको शुरू पता लगाने के लिए तुमको भाग 7 के बारे में समझना होगा। भाग 7 क्या है? इसमें हम पढ़ेंगे प्रथम अनुसूची के खंड ख के राज्य हम पढ़ेंगे। और ये जो उस समय का परिस्थिति था, इस कारण से अब इसको हटा दिया। निरसित का मतलब क्या समझना? निरसित या निरस्त बोल दो। निरस्त का मतलब अब हटा दिया, ये कोई काम का चीज़ नहीं है, तो निरस्त। अच्छा बताओ ना, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 हो गया। तो इसको ऐसे लिखो, 2, 3, 8 लिख लो। 238 ये भाग किसका है? किसका अनुच्छेद है? भाग 7 का 238 हो गया। भाग 7 238 है, तो भाग 6 ख़त्म कितना में हुआ? 237। घर में जाके तुम लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करना, तो भारत का संविधान बहुत अच्छे से याद आएगा और तुमको अच्छा भी लगेगा। भाग 5, 6, 7 ये समझ गए। अब यहाँ जो बीच में लिख दिए हैं इसका क्या मतलब हुआ? तो भाग 5 का अध्याय 1 क्या बोलता है? भाग 5 का अध्याय 1 ये भारत सरकार का बात कर रहा है। भारत सरकार में भी सबसे पहले जो है वो हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में, कार्यपालिका। अच्छा एक बात फिर बताओ, अगर संघ सरकार शुरू हो रहा है 52 से, मतलब इसी के अंदर ही ये सब पढ़ेंगे, तो ये शुरू कितना में होगा? कार्यपालिका 52 से ही शुरू होगा कार्यपालिका 50, उसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डीपली जा रहे हैं। संघ सरकार अध्याय 2 किसके बारे में बात करेगा? कार्यपालिका। कार्यपालिका के बाद विधायिका। विधायिका मतलब विधान बनाना। विधान बनाना का मतलब कानून बनाना, और कानून कौन बनाता है? भारत सरकार का संसद। एक ट्रिक्स याद रखना, क्या लिखे हैं? सरला, ये हो गया 79, र हो गया 80 और ये हो गया। भारत का संविधान में स से संसद, संसद का जिक्र कितना में है? 79। र से राज्यसभा का जिक्र 80, ल से लोकसभा। हाँ, तो संसद का जिक्र 79 में है, तो संसद शुरू हो रहा है कितना में? 79 में। तो बताओ कार्यपालिका ख़त्म कितना में होगा? 78 में। वो ट्रिक्स याद रखना सरला, संसद का जिक्र, राज्यसभा का जिक्र और लोकसभा का जिक्र बोलता है। देखो बीचों बीच में याद रखना, ये जो तीसरा है बीचों बीच में, संघ सरकार में हम लोग राष्ट्रपति के बात करते हैं। राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, विधायी अधिकार का मतलब कानूनी अधिकार। राष्ट्रपति के पास क्या क्या अधिकार होते हैं? इसको पहला वाला को हटा दो। पहला वाला जो राज्य सरकार है उसका ये बोलता है परिभाषा के बारे में बोलता है, डेफिनेशन बोलता है राज्य सरकार। इसमें बीचों बीच कौन हुआ? कौन सा नंबर बीचों बीच है? 4 बीचों बीच है। तो 4 यहाँ हम राष्ट्रपति के विधायी अधिकार पढ़े थे, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे राज्यपाल। राज्यपाल के विधायी अधिकार हो गया। पहला वाला राष्ट्रपति के विधायी अधिकार,
इसका नाम बस याद रखना, अनुच्छेद संख्या ये 1 2 3 123 1 2 3 यही 3 गो डिजिट 3 गो अंक से मिलके बना है। राज्यपाल वाला को भी वही करो, बस यहाँ तुमको लिख दो 213 123 नंबर से ही बना है, ये 123 ये 213। अब बताओ राष्ट्रपति के विधायी अधिकार अगर 123 सिर्फ एक ही में है तो ये कितना में ख़त्म हुआ है? 122 पे ख़त्म हुआ है। चौथा, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार हो गया। अब बताओ कार्यपालिका, विधायिका, कौन छूट गया? न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका का जिक्र अब 123 पे ये ख़त्म हुआ है या वही एक गो है? तो न्यायपालिका कितना में शुरू हुआ है? 124। 24 न्यायपालिका, न्यायपालिका को हम लोग न्यायपालिका ये न्याय वाला कोर्ट वाला है। न्यायपालिका के नीचे एक पढ़ेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको इंग्लिश में क्या बोले थे? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में है, CAG के बारे में। अब न्यायपालिका शुरू कितना में हो रहा है? 124। 24 का डबल कितना होता है? बोलो फिर से। 24 का डबल तुम क्या बोला? 500 कुछ बोल रहा है, स्क्वायर। 24 का डबल हो गया 48, तो 124 था तो इसको 148 समझो। अब बताओ ना, मैथ के स्टूडेंट हो, ये 148 पे स्टार्ट हो रहा है तो ये कितना में ख़त्म हुआ? 147। अगर ये तुमको बोला भाग 5 ख़त्म कितना में होगा? 151, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए? चलो बहुत अच्छा, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे समझोगे। भाग 6 के पास आते हैं। भाग 6 में पहला हो गया परिभाषा, सेम वही कॉपी पेस्ट करो। दूसरा हमको बताएगा कार्यपालिका के बारे में, कार्यपालिका। भाग 3 कार्यपालिका के बाद क्या पढ़े? विधायिका के, विधायिका। फिर से बताओ, परिभाषा एक ही लाइन में होगा तो ये कितना में होगा? 152 हो गया। कार्यपालिका 153 हो गया ना? ये कितना में ख़त्म होगा? ये 212 में ख़त्म हुआ। और राज्यपाल के विधायी अधिकार ये तो हो गया। अच्छा यही वाला लाइन वाला है, इसको समझ लो। ये तीसरा ये वाला आ जाएगा यहाँ पर न्यायपालिका, न्यायपालिका। और यहाँ 6 नंबर में हम वहाँ पढ़े थे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यहाँ हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के अधीन, हाई कोर्ट के अधीन अन्य न्यायालय। हाई कोर्ट के अधीन जो अन्य न्यायालय है उनके बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका 153 पे हुआ है, कितना में था ये? 167 है, माइंड में थोड़ा सा छूट गया। कार्यपालिका का क्या हो गया? 153 से 167, ये कितना में होगा? 168 में। ये 213 हो गया, ये 213 के बाद 14 214, और ये तुम्हारा हो गया ये 14 का डबल 28 में फिर 4 जोड़ दो 32, 232, ऐसा हम समझे थे। तो ये 232 हो गया। 233 से कहाँ जाएगा? हाँ 233 से ये 38 तक ना, 37, अरे 237 हो गया। थोड़ा सा 1-2 जगह तुमको नहीं बनेगा कुछ याद करने का, जैसे यहाँ पर
तो 153 से 167 तक हुआ था। भाग 7 के बारे में हम लोग समझे। सब इधर उधर हो गया, देख लेना। ये परिभाषा इसका है, कार्यपालिका ये वाला, विधायिका ये वाला, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना। अच्छा खासा मैथ का स्टूडेंट इस तरीके का बोर्ड में सीधा लकीर करने से भी या सीधा लिखने से भी दिक्कत आ जाता है। मारपीट कर रहे थे। भाग 7 के बाद भाग 8। देखो उस समय का परिस्थिति के अनुसार ये हम लोग को पढ़ना था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया भाग 7 को। भाग 8 में अध्याय नहीं पढ़ने वाले हैं। भाग 8 को क्या है भारत के पास? केंद्र शासित प्रदेश। चलो याद भी हो जाएगा और यहाँ हम समझ भी जाएंगे। केंद्र शासित, ये गलती से हो गया, केंद्र शासित प्रदेश, इसको इंग्लिश में यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है लुमन? 8 गो है। 8 का आधा 4, तो यहाँ लिखो। ये शुरू 238 वाला था, 7 वाला। 8 कितना हो जाएगा? कितना से 2 और 239 को भी मिलाओ। भाग 8 का बात करें, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 का आधा 4, 239 को भी मिला के 4 जोड़ो ना, 39, 40, 41, 40, 39, 40, 41, 42, 239, 240, 241, 242, 42 हुआ ना। 242 हम बोले कि 39 को भी मिलाओ, बोले 242 हो गया केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 का अनुच्छेद संख्या। भाग 8 के बाद भाग 9। भाग 9 हम जब वो निमोनिक मेजर सिस्टम नहीं, एक दिन तुम लोग को सिखाएंगे। 9 वाइन लाने के लिए हम भेज दिए थे, पंचायत भेजे थे। भाग 9 किसके बारे में पढ़ाएगा तुमको? पंचायत से ही हम बोलेंगे पंचायती राज। भाग 9 हम पहले पंचायत के बारे में पढ़े थे, लेकिन परिस्थिति बदल गया। भाग 9 का हमको क भी पढ़ना पड़ रहा है। अब गांव में पंचायती राज होता है, शहर में क्या होता है? नगर पालिका। तो नगर पालिका को हम कैसे छोड़ सकते हैं? इसीलिए बाद में नगर पालिका को भी ऐड कर दिया गया। 2 को मिल गया, 22 भाग पढ़े हैं, ये बीच में ऐड कर दिया, 23 हो गया। एक और ऐड कर दिया, 24, और एक पढ़ेंगे 14 का क, बस वही है, तो टोटल 22 भाग ही। चलो नगर पालिका के बारे में समझ लो। पहले पंचायती राज ये इसका है। पंचायती राज शुरू कितना में होगा बोलो ना? 243 का क, फिर उसी में ऐड कर दिया। पंचायती राज में बहुत कुछ पढ़ना है, परिभाषा पढ़ना है उसका, ग्राम सभा से संबंधित और भी कुछ है। तो 243 से लेकर 243, फिर क आएगा, ख, ग, घ, उसी तरीके से हम कहाँ तक पढ़ेंगे? अड़ा तक पढ़ेंगे, उसी के अंदर ही पढ़ेंगे। अब नगर पालिका के बारे में पढ़ो। नगर पालिका, अच्छा ये इसका है। नगर पालिका का क्या हो जाएगा? अनुच्छेद संख्या, ये 243 अणा पे ख़त्म हुआ ना। अणा के बाद क्या आता है? क, ख पता है ना सबको? च आएगा। नहीं पढ़ने जानते हो, लेकिन अभी क, ख बोलेंगे हो जाएगा, बोल जाएगा। ट, ठ, ड, ढ, अणा के बाद त आएगा। त के बाद फिर कहाँ तक लेके जाएंगे? त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य 243 य तक। अब य के अंदर भी फिर से तुमको फिर क, ख, य का ही पार्ट है, क, ख, ग, घ, परिस्थिति के अनुसार फिर उसी बीच में ऐड कर दिया गया। 395 से आगे नहीं बढ़ाया। तो य के बाद हमको कहाँ तक लेके चलना होगा? 6 तक लेके चलना है। य 6, हाँ। य के अंदर फिर क, ख, ग, घ, अंग वैसे है। नगर पालिका हो गया। भाग 10, भात लिख रहे हैं। भाग 10 में हमको क्या पढ़ना है? अनुसूचित
एवं जनजातीय, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ये 243 है ना, ये कहाँ इसके बाद वाला 244 और 244 को, यहाँ दो ही को पढ़ना है, 244 पढ़ना है और 244 का कॉपस पढ़ना है। भाग 10 भाग 11, भाग 11 क्या बताता है? भाग बताता है 11 केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है। आज इतने ही तक करना है, 11 को भाग बस करना। केंद्र और राज्य के बीच का संबंध, ये संबंध हम कहाँ पढ़ेंगे? कितना पे शुरू होगा ये? 44 पे ख़त्म हुआ है ना, 245। तुम लोग ऐसा नहीं कि याद करने के लिए हम जो बता रहे हैं तुम लोग वही करोगे, कुछ अपने से भी ऐड करोगे। कॉलेज में जब पढ़ते थे तो 163 मेरा रोल नंबर था, पता है? आपको लगा मेरा हेडमास्टर प्रिंसिपल तुम था। अब 143 में 1 की जगह 2 लिखे थे तो उसी से ही याद किए थे, ये ख़त्म होगा 263, या तो 263 पे करो, या तो बताओ क्रिकेट खेल देखती हो? क्रिकेट में ठीक है, क्रिकेट में बॉयज़ बता देगा, क्रिकेट में रोहित शर्मा का हाईएस्ट स्कोर क्या है? 264 है। तो 264 भाग कितना शुरू होगा? भाग 12 264 से शुरू हो रहा है, तो भाग 11 कितना में ख़त्म होगा? हाँ, तो बॉयज सब तुम लोग भाग 11 को अच्छा से याद करो, भाग 12 को अच्छा से याद करो। इसके लिए रोहित शर्मा तुम लोगों के लिए ही 264 रन मारा था। तो भाग 11 उतना हो गया। भाग 11 के अंदर 2 अध्याय पढ़ना है, एक पढ़ना है अध्याय 1 और पढ़ना है अध्याय 2। अध्याय 1 में क्या होगा? देश का विधायी, केंद्र और राज्य के बीच का जो संबंध है, इसमें विधायी अधिकार के बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? प्रशासनिक वित्तीय है क्या? यहाँ विधायी शक्तियों का वितरण। ये कितना में होगा? 245, 255 हो गया। ये 256 से 263 हो गया। ठीक है, बस इतना ही याद रखना, करके आप आओगे धीरे धीरे। 2 दिन भले ही समय ले लो, लेकिन कोशिश करना। इसको क्या करना सिवा, घर जाके 1-2 बार तो पहले समझ लोगे, यूं ही रट्टा मारने का कोशिश करना। फिर एक रफ पेज लो, रफ पेज में बिना देखे लिखने की कोशिश करो। बार बार लिखो, 10, 15, 20 जितना बार होगा, जितना ज़्यादा तुम बिना देखे लिखोगे उतना ही अच्छा होगा। घर से फिर बोल रहे दोबारा जब आओगे, या घर में कुछ काम कर रहे हो, रात को लेटे हुए हो, थोड़ा सा नींद नहीं आया, उस बीच थोड़ा सा याद कर लो। भाग 1 क्या बोलता है? संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद संख्या 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 क्या बोलता है? हम वैसे यहाँ पर एक ट्रिक्स ऐसे ही हम अपने से बनाए थे, पता नहीं तुम लोग को पसंद आएगा कि नहीं। हम अपने से बोलते थे सुन मेरा, ये पहला वाला स आ गया, स, फिर न, फिर म है और रा। सुन मेरा अचानक से मन में आ जाता है, सुन मेरा। स पहला स, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। सु न से नागरिकता। तीसरा में मीरा से म आया, मौलिक अधिकार। फिर रा से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जितने भी आए नहीं हुए हैं वो लोग भी इसको याद कर लेंगे। हाँ, ये पूरा भाग क्या, कल का क्लास आओ तुम लोग को। नहीं, हम 300 कल तो नहीं होगा, मतलब धीरे धीरे करके होगा। 395 अनुच्छेद तुमको याद करवाएंगे। 395 नहीं, जो ज़रूरी है। 1 से लेकर 80-90 तक तो अनुच्छेद यूं ही याद हो जाएगा। अब इतना कर लोगे तो वो नहीं होगा। तुम बस इतना याद करके ला दो मेरे लिए,
उसके बाद आगे देखो, हम तुमको नहीं आधा वकील बना दिए।